Assalamu alaikum students. I hope you are well. Today our second lesson and topic is matrices, exercise 1.2. Exercise 1.2 से पहले आपके बुक में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस दी हैं, वो एक्सप्लेन हुई हैं बुक में। अगर आप अपने बुक को रीड कर लें तो आप समझ सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 आज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? बहुत ही आसान कि अगर हम एक मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना हो, सपोज मैट्रिक्स P है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं। P का अगर हम ट्रांसपोज लेना चाहें तो यहाँ पे हमें फर्स्ट रो जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, इसी रो से हम बनाते हैं कॉलम। इसी तरह सेकेंड रो जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 1, इससे भी हम कॉलम बनाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P। इसी तरह हमें मैट्रिक्स क्यों दिया हुआ है, इसका भी अगर हम ट्रांसपोज फाइंड करना चाहें, स्मॉल t फॉर ट्रांसपोज, तो हमें इसमें जो रो दी है जिसमें एलिमेंट्स हैं LM, इस रो से हम कॉलम बनाते हैं। इसी तरह सेकेंड रो जिसमें एलिमेंट्स हैं NP, इससे भी हम बनाते हैं कॉलम। तो Q ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू LN MP। इसमें बाकी जो पार्ट्स हैं 3, 4 एंड 5 ये इसी मेथड पे होंगे। यानी रूल या फार्मूला ये है कि ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स P, Q, जो भी हो। क्वेश्चन नंबर 2, Question 2, which of the following matrices are transpose of each other? Which of the following matrices are ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर? अब यहाँ पे हमें मैट्रिसेस दी हैं। पार्ट नंबर 1 में A मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स A जिसमें एलिमेंट्स हैं A1, A2, B1, B2। इसी तरह सेकेंड में मैट्रिक्स B दिया है, मैट्रिक्स B जिसमें एलिमेंट्स हैं A1, B1, A2, B2। अब लिखता है कि इस तरह हमें पार्ट C दिया है और पार्ट D दिया है, पार्ट C एंड पार्ट D, जिसमें एलिमेंट्स हैं पार्ट C में -3, 1, -1, 4, 2, 7 एंड मैट्रिक्स D जिसमें एलिमेंट्स हैं -3, 1, -1, 4, 2, 7। अब ऊपर क्वेश्चन में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर।
हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं A, B, C एंड D। कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है? तो अगर हम देख ले मैट्रिक्स A जिसमें एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो में A1, A2, सेकेंड रो में B1, B2 है। मैट्रिक्स B में अगर हम देखें यही रो जिसमें A1, A2 एलिमेंट्स हैं, ये रो मैट्रिक्स B में इससे कॉलम बन गया है। सेकेंड रो जिसमें B1, B2 मैट्रिक्स B में इससे कॉलम बन गया है, तो इट मीन्स कि A इज़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स B, या A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। A यानी मैट्रिक्स A, अगर हम सोल्यूशन करें मैट्रिक्स A एंड B, मैट्रिक्स B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इस तरह अगर हम देख लें मैट्रिक्स C और मैट्रिक्स D दी हैं। मैट्रिक्स C में फर्स्ट रो -3, 1, -1, तो इसी तरह यही रो इससे मैट्रिक्स D में कॉलम बन गया है। इस तरह सेकेंड रो 4 to 7 रो और यहाँ पे मैट्रिक्स D में ये कॉलम है, तो इट मीन्स कि मैट्रिक्स C एंड मैट्रिक्स D आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर साइमेट्रिक? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू साइमेट्रिक? अब हमें कुछ मैट्रिसेस दी हैं A, B, C, D। अब हमने ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए भी एक रूल है। अगर हम ये फाइंड करना चाहें कि मैट्रिक्स A जिसमें 0, 4, -4, 0 एलिमेंट्स हैं, तो अब हम फर्स्ट इसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ट्रांसपोज के लिए वही रूल है कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं, और इसी तरह सेकेंड 0, 4 फर्स्ट रो कॉलम में चेंज किया है, -4, 0 सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम, उसको भी हमने कॉलम में चेंज कर लिया। अच्छा, ये रूल है साइमेट्रिक के लिए, लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक के लिए एक और स्टेप भी हम करते हैं। उसके लिए स्टेप ये है कि हम इसी ट्रांसपोज जो हमने ट्रांसपोज लिया है मैट्रिक्स A का, इससे हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो जब हम माइनस कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 0, 4, -4, 0। अब हम देखते हैं कि माइनस कॉमन करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया वो मैट्रिक्स A के बराबर है या नहीं है। माइनस, अब ये मैट्रिक्स चेक कर लें, इस मैट्रिक्स A के साथ कंपेयर कर लें। हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स A के बराबर है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -A। सो मैट्रिक्स A इज अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सिंपल रूल है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए हम सिर्फ ट्रांसपोज लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद वही ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो होता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स।
लेकिन स्क्यू के लिए, स्क्यू साइमेट्रिक के लिए एक स्टेप और करना पड़ता है। पहले हम लेते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करने के बाद अगर वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स की इक्वल हो तो हम कहते हैं कि द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू साइमेट्रिक। सो लास्ट में हम लिखते हैं सो मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू साइमेट्रिक। मैट्रिक्स तो ये था स्क्यू साइमेट्रिक को फाइंड करने का तरीका। अब हम आते हैं पार्ट नंबर बी, मैट्रिक्स बी की तरफ आते हैं। मैट्रिक्स बी में हमें एलिमेंट्स दी हैं -1 2 5 0। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेते हैं। बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर लें। ट्रांसपोज लेने के बाद हम इसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स से माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करने के बाद जितनी भी एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 1 -1 -2 0। अब हम चेक करेंगे कि ट्रांसपोज लेने के बाद जब हमने माइनस कॉमन कर लिया, अब ये मैट्रिक्स जिसे हमने माइनस कॉमन किया है, क्या ये मैट्रिक्स बी के बराबर है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स बी के बराबर नहीं है, मैट्रिक्स बी के बराबर नहीं है, यानी माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू माइनस बी, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज़ नॉट इक्वल टू माइनस बी। सो मैट्रिक्स बी इज़ नॉट अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लिखते हैं सो मैट्रिक्स बी इज़ नॉट अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह हम मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी को भी फाइंड कर सकते हैं कि मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिसेस हैं या नहीं हैं। तो हमने अभी इस क्वेश्चन में ये सीख लिया कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गया है। इसमें हमारे पास जितनी भी क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब इन क्वेश्चंस में कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप के पास नोट्स होंगे जो मैंने लिखे हैं, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं या कमेंट्स में आप उसको मेंशन कर सकते हैं।